जब चीन के साथ दशकों का सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है, जब चीन के खिलाफ भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान हुंकार भर रहा है, तब भारत के वीर सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए प्रण लिए मैदान में डटे हैं। आज तक चीन बॉर्डर पर वायुसेना के फॉरवर्ड बेस से आपके लिए एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। इस रिपोर्ट में फॉरवर्ड बेस पर तैनात भारत की वायु शक्ति की एक झलक है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी एक ऐसी फॉरवर्ड बेस पर पहुंचे। इस एयरबेस का नाम हम आपको राष्ट्रीय हितों की मद्देनजर नहीं बता सकते, लेकिन वहां उन्होंने भारत की वायुसेना की तैयारियों को समझा है। भारत माता की 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत के बाद लद्दाख में एलएसी पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फॉरवर्ड बेस पर जाकर चीन को सीधी चुनौती दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस फॉरवर्ड एयर बेस पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सुखोई लड़ाकू विमान की गर्जना। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000 आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खासतौर से जब हम चीन से लगने वाली सरहद की एक फॉरवर्ड बेस एयर बेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। चीन सरहद पर वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है और वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान की झलक, जो चीनी सरहद पर दुश्मन को दहला रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-29 लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये चीन सरहद पर तैनात है। 2 इंजन वाला ये पावरफुल लड़ाकू विमान दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा चीनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार, राशन की अहम जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों को उन क्षेत्रों के करीब तैनात किया गया है जहां जमीनी सैनिकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं। और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में, लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को, रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। हाल में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह है भारतीय वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसे हाल में अमेरिका से शामिल किया गया। ऐसे 22 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं और इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात है। यह हेलीकॉप्टर खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है
और इस वक्त यहाँ मौजूदा हालात में चीन सरहद पर खासतौर से एयर मेंटेनेंस और वायु यहाँ पर जो सेना तैनात है उनकी मदद के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। भारत के गगनभेदी वीरों की ये तैयारी चीन का पसीना छुड़ा देगी। चीन बॉर्डर पर एक फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचे आज तक को भारत के सैनिकों का हौसला भी दिखाई दिया। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, आज तक। हाउस द जोश। हाय सर, ये एक फिल्म का डायलॉग जरूर है, लेकिन भारत के वायु सैनिकों के हौसलों पर सटीक बैठता है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन बॉर्डर पर तैनात वायुवीरों से बातचीत की। उनकी बातचीत में भारत के सौम्य लेकिन सशक्त तेवर का परिचय है। भारत की अनुशासित सेना को सिर्फ राजनीतिक इशारे की जरूरत है। भारत के ये वायुवीर चीन को शिकस्त देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आरंभ है प्रचंड। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत की हुंकार देखो। 2020 के भारत की टंकार देखो। मिराज 2000, सुखोई 30, जगुआर, अपाचे और चिनूक, ये सब मिशन मोड में है। आज तक ने वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर उन एयर वॉरियर्स के हौसले को भी समझा है जो वहां भारत मां की रक्षा का फर्ज निभाने में जुटे हैं। एयर वॉरियर्स उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मुश्किल हालात के बीच दुश्मन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हाउ इज द जोश, तो उन्होंने कहा कि वायुसेना के फाइटर पायलट का जोश हमेशा हाई होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, सभी एयर वॉरियर्स सेना के लोग दिन रात 24 घंटे तैनात हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ इज द जोश इस बेस पर। और पूरी भारतीय वायुसेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। आज तक से फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात इन फाइटर पायलटों ने कहा कि मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं, उससे निपटने के लिए एयर वॉरियर्स और लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस फॉरवर्ड एयर बेस का क्या रोल है, क्या भूमिका है यहाँ पर एयर मेंटेनेंस में और आगे चीजों को लेकर? यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज़ अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। भारतीय सैनिक चीन को जवाब देने को तैयार हैं। भारत के लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिक और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता। अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में पहले जैसी बनी हुई है। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया चीन से टकराव के बाद लेह पहुंचे थे। मौसम की मुश्किलात हैं, सामने दुश्मन बैठा हुआ है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में यही एक खासियत होती है एयर वॉरियर की, मुश्किल हालात में कम समय में दुश्मन को धूल चटाना। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयर बेस, आज तक। पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है और भारत के लोगों का स्वाभिमान एक तरह से लड़ाकू विमान के रूप में शत्रु पर नजर गड़ाए हुए है। सुखोई हो या मेघ, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर शिनूक, सबका निशाना अचूक है और भारतीय वायुसेना की पूरी शक्ति इस समय
हाई अलर्ट पर है और फॉरवर्ड एयरबेस चीन पर वायु प्रहार करने के लिए एकदम तैयार है। भारत चीन बॉर्डर के एक फॉरवर्ड एयरबेस से दिख रहा भारतीय वायुसेना का ये दम अटल इरादे, मजबूत इच्छा शक्ति की गवाही दे रहा है। चीन से संकट के समय में वायुसेना के युद्धवीर फ्रंट लाइन पर गरज रहे हैं। वायुसेना के ये तेवर इसलिए हैं, ये इरादा इसलिए है क्योंकि वायु शक्ति का पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। मई में जब चीन की चाल का पता लगा तो वायुसेना मैदान में आ डटी। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर लगा दिया है। लद्दाख में बॉर्डर पर आसमान से चीन की हिमाकतों का जवाब देने की पूरी रणनीति खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने परखी है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जून के तीसरे हफ्ते में श्रीनगर और लेह एयरबेस के 2 दिनों के दौरे पर गए थे। भदौरिया का दौरा CDS बिपिन रावत की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुआ था। वायुसेना ने चीन का मुकाबला करने के लिए सुखोई 30, MiG-29 जैसे विमानों के अलावा मिराज 2000 विमान को तैनात कर रखा है। मिराज 2000 वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। इस युद्ध मशीन के लिए भारत ने अतिरिक्त स्पाइस 2000 बमों को खरीदने का फैसला भी कर लिया है। स्पाइस 2000 बमों को इजराइल से खरीदा जाएगा। स्पाइस बम से अचूक ग्राउंड टारगेट किए जा सकते हैं। पिछले साल मिराज 2000 विमानों के लिए खरीदे गए स्पाइस बमों के अतिरिक्त हो रही ये खरीद इमरजेंसी फंड से की गई है। मोदी सरकार ने सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के वेपन सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। इसी महीने रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ के जिन रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है उनमें DRDO का बनाया हुआ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। अस्त्र की ताकत यह है कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को परास्त कर सकता है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, अस्त्र मिसाइल की मार अचूक है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यानी LOBL और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च यानी LOL फीचर्स के साथ दुश्मन पर छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का गौरव बनने जा रहा रफाल लड़ाकू विमान इसी महीने फ्रांस से भारत आ रहा है। 27 जुलाई तक 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस तक पहुंच जाएंगे। लेह से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय वायुसेना की ताकत और तैयारियां अचूक हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय वायुसेना की वैसी मदद नहीं ली गई थी जैसे कि ली जा सकती थी, लेकिन इस बार भारत अपनी तीनों सेनाओं के माध्यम से कमर कस चुका है। चीन के साथ मौजूदा परिस्थिति में भारत ने कैसे अपनी तैयारी की है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। चीन के सैनिकों के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट। पूर्वी लद्दाख में चीन से इस संकट के समय आपने इस बात को बार बार सुना होगा। होता क्या है ये मिरर डिप्लॉयमेंट? यही कि जितने चीनी सैनिक LAC पर आ डटे हैं उतने या उससे भी अधिक भारतीय सैनिक भी LAC पर उनका मुकाबला करने के लिए हैं। लेकिन मिरर डिप्लॉयमेंट की ये बात कहनी जितनी आसान और सीधी है, हकीकत में ये उतनी ही जटिल और हौसले वाली बात है। इसमें सैन्य शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का संगम है। मौजूदा संकट में 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों की पहली झड़प हुई थी।
वैसे तो LAC पर चीन की हिमाकतें कई बार जानबूझकर और बहुत बार अनजाने में हुआ करती रही हैं, क्योंकि LAC को लेकर दोनों सेनाओं का परसेप्शन अलग अलग है। 5 मई और उसके बाद की झड़पों के बाद शुरुआत में सेना के कमांडिंग अफसर स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीतते दिनों के साथ जब ये साफ हो गया कि चीन से ये विवाद स्थानीय नहीं है और चीन का इरादा खतरनाक है, तो भारत ने परिस्थिति के मुताबिक मोर्चा संभाला। 22 मई को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लेह में सेना की 14वीं कोर के हेडक्वार्टर पहुंचे। चीन संकट पर पहली महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को हुई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उच्च स्तरीय बैठकें की। 26 मई को ही PMO में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात की जानकारी दी गई। इन बैठकों में भारत जहां पूर्वी लद्दाख के तनातनी वाले इलाकों में चीन के दबाव में न आने की रणनीति बना चुका था, तो वहीं चीन के साथ बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिशें भी कर रहा था। 6 जून को भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह जब चीनी कोर कमांडर मेजर जनरल लियो लिन से मिले तो कुछ सकारात्मक पहल हुई, लेकिन 15 जून को चीन ने धोखा दे दिया। 15 जून की गलवान की लड़ाई में भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए हैं। चीन को भी भारी चोट लगी है, लेकिन वो अपने सैनिकों का सम्मान करना भी भूल गया है। तो इधर भारत अपने बलिदानी सैनिकों को नमन भी कर रहा है और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों का हौसला भी बढ़ा रहा है। पहले जनरल MM नरवणे 23 और 24 जून को लेह पहुंचे और सैन्य तैयारियां परखीं, गलवान के वीरों से मिले और फिर 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख दौरे पर पहुंच गए। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। वैसे तो चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य संपर्क के रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन भारत ने चीन को दंड देना शुरू कर दिया है। आर्थिक दंड के तहत डिजिटल से लेकर हाईवे और रेलवे से लेकर पावर सेक्टर तक चीन के खिलाफ फैसले लिए जा चुके हैं। तो उधर सैन्य स्तर पर भारत सीधा मोर्चा लेने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। चीन की हिमाकत को देखते हुए भारत एक साथ कई रणनीतियों पर काम कर रहा है। भारत का फोकस सिर्फ लद्दाख पर नहीं है। हिंदुस्तान की कोशिश चीन को चौतरफा घेरने की है, जिससे ड्रैगन के लिए भारत से पंगा लेना मुश्किल हो जाए। और इसी में अहम है हिंद महासागर का मोर्चा। भारत ने चीन की कपट नीति, धोखेबाजी और विश्वासघात को देखते हुए अपने टैंक्स और दूसरे हथियारों की तैनाती बढ़ाई, ताकि चीन की किसी भी कुटिलता का जवाब दिया जा सके। भारत का फोकस इस समय सिर्फ लद्दाख पर नहीं है। भारत इस समय ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे चीन पर दबाव डाला जा सके और उसके लिए अलग अलग मोर्चों पर भारत से निपटना असंभव हो जाए। तमाम एक्सपर्ट भारत सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि हिमालय के ऊंचे और कठिन फ्रंट पर भारतीय सेना चीन को जवाब दे रही है, लेकिन चीन पर दबाव बढ़ाने का रास्ता हिमालय से नहीं, समुद्र से होकर जाता है। भारतीय नौसेना चीन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है। आप ये देखकर समझ सकते हैं कि चीन जैसी आर्थिक शक्ति भी अपने सामान की आवाजाही और अपनी आर्थिक शक्ति के लिए हिंद महासागर से गुजरने वाले रास्ते पर निर्भर है। हिंद महासागर के जरिए ही चीन का संपर्क मिडिल ईस्ट और यूरोप से हो पाता है। जिस तरह क्रिकेट में घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलता है, उसी तरह समुद्र का यह हिस्सा भी भारत की नौ सैनिक शक्ति को बढ़ाता है और रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूत करता है। हालांकि एक जटिल विषय है, लेकिन तमाम थिंक टैंक्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से सरकार को 5 महत्वपूर्ण सलाहें दी जा रही हैं। हिंद महासागर में चाइनीज शिपिंग को ब्लॉक करने की नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की आक्रामक मौजूदगी,
पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी और शक्ति को बढ़ाना, साउथ चाइना सी में अपना तटस्थ रुख बदलना और जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ रिश्ते बेहतर करना। चीन के लिए अपनी मुख्य जमीन से हिंद महासागर तक की पहुंच बहुत कठिन है, इसीलिए उसने जिबूती, श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर में अपने कई बेस बनाए। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार चीन के समुद्री अतिक्रमण को पकड़ा है। यहां तक कि 2017 और 2018 में चीन की परमाणु पनडुब्बियां भी हिंद महासागर में देखी गई थी और उन्हें ट्रैक किया गया था। पिछले साल सितंबर में चीन का एक रिसर्च करने वाला जहाज देखा गया था और दिसंबर 2019 में चीन के 3 सैन्य जहाज युद्ध अभ्यास के लिए पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के कई पूर्व नौसेना प्रमुखों ने यह कहा है कि भारत को तत्काल नौसेना के विकल्पों पर काम करना चाहिए और चीन पर हिंद महासागर में दबाव बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आज तक ब्यूरो। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है। अपने किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए भारतीय नौसेना कितनी सक्षम है, ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे लद्दाख की परिस्थितियों में उबाल आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय नौसेना भी अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र पर नजर गड़ाए हुए है। भारत इस समय समुद्र में चीन पर दबाव डालने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यहाँ कुछ बातें समझनी जरूरी है और भारत और चीन की ताकत को अगल बगल रखकर देखना भी आवश्यक है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी है, जबकि चीन के पास कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 1 दर्जन के आसपास सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। लेकिन भारत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नए विक्रांत पर काम चल रहा है और ये भी भारत की शक्ति बढ़ाएगा। ये सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि ये शिप अपनी जगह बदल रहा है, वो भी अपनी खुद की पावर के भरोसे। इससे पता चलता है कि भारत एक मुश्किल प्रोजेक्ट में काफी आगे बढ़ चुका है। चीन के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना विदेशों से भी जरूरी सैन्य साजो सामान मंगा रही है और अपनी शक्ति बढ़ा रही है। भारत ने इसी साल अमेरिका में बने 24 MH-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर की शुरुआत में आ जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो लगे होते हैं। इनमें युद्धपोत और पनडुब्बी पर दूर से वार करने की क्षमता होती है। भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के मामले में तो काफी बढ़त हासिल की है, लेकिन देश के पास पनडुब्बियां कम हैं, चाहे वो परमाणु पनडुब्बी हो या फिर सामान्य पनडुब्बी। हालांकि अब इस दिशा में भी काम हो रहा है। सामान्य पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां तैनात की गई हैं और 6 अतिरिक्त पनडुब्बियां बनाने की योजना है। परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो भारत की अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने पर भी काम चल रहा है। भारत के पास शक्ति है। अब देश को चीन पर दबाव डालने वाली नीति पर काम करना है और यह दबाव समुद्री युद्ध क्षेत्र में डाला जा सकता है। आज तक ब्यूरो। चीन बॉर्डर पर पहुंचा आज तक। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत की शक्ति और पराक्रम का ट्रेलर। युद्ध के मौके पर कैसा होगा भारत का वायु प्रहार।
सुखोई और मिग-29 की गर्जना से कैसे कांपेगा चीन? अपाचे और चिनूक की आवाज सुनकर चीन का दिल बैठ जाएगा। वायुसेना के फाइटर पायलट्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, दुश्मन को इंप्रेशन देने वाली तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे के तुरंत बाद आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव बॉर्डर रिपोर्ट।